हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में डिफरेंसेस को समझेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काउंटेबल, अगर हम लोग काउंटेबल नाउन की बात करें तो जो जिसे गिना जा सकता हो वह काउंटेबल नाउन होगा, और जिसे ना गिना जा सके वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। जैसे बॉय हो गया, बॉय, पेन, पेंसिल, मोबाइल फोन, मोबाइल, लैपटॉप, मीन्स जो भी चीजें गिनी जा सके। जैसे बॉय का हम लोग बॉयज बोल सकते हैं, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज। जैसे हम लोग 50 बॉयज, 5 पेन्स। तो ये सारी चीजें जो काउंटेबल हैं, जो जिसे हम लोग गिन सकते हैं, वो सारे काउंटेबल नाउन्स हो गए। और जिसे ना गिना जा सके, जैसे वाटर, मनी, मिल्क, राइस, हनी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मीन्स जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में क्या बताया जाएगा? इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप ये देखें कि हेयर को हम लोग काउंटेबल की कैटेगरी में रखें या अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखें, या हम लोग स्टार की बात करते हैं, या फिर हम लोग मनी की बात करते हैं। जैसे रुपया, मीन्स इसका मतलब होता है पैसा। तो इसे हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखें या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखें। जैसे अगर हम लोग बात करें हेयर, अगर हम लोग बात करते हैं my hair या your hair is long, my hair is long, यहाँ hair काउंटेबल तो है लेकिन काउंटलेस है, लेकिन यहाँ यह काउंटलेस है। तो इसे हम अभी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन I found two hairs in the vegetable, मीन्स सब्जी में मैंने दो बाल पाए। क्योंकि यह काउंटेबल है, क्योंकि इसे गिना जा सकता है। यह काउंटलेस है लेकिन इसे गिना जा सकता है अगर हम लोग 1-2 बाल की बात करें तो। जैसे आई फाउंड 2 hairs इन द वेजिटेबल, तो यहाँ हेयर काउंटेबल है। तो यह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। आप यूज कैसे कर रहे हैं वहां इसे हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर हम लोग मनी की बात करें, तो मनी आएगा अनकाउंटेबल नाउन में। यहां हम लोग देख सकते हैं कि मनी को हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन में रखा है। तो मनी के लिए अगर इसका हिंदी समझे, मनी का मतलब होता है पैसा। यहाँ पैसे, अगर हम लोग पैसे की बात करें तो हम लोग 1 पैसा, 2 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ये सारी चीजें तो बोल लेते हैं। तो मनी को क्यों ना हम लोग काउंटेबल नाउन कैटेगरी में रख रहे हैं। तो अगर हम लोग मनी को काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो मनी को काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। मनी का मतलब होता है धन। जैसे अगर हम लोग बात करें मनी के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे, उसके लिए अलग वर्ड्स बने हुए हैं, पैसा या रूपी। जैसे हम लोग अगर बात करें पैसा या रूपी को, तो हम लोग काउंटेबल नाउन को कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन मनी को हम लोग रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, क्योंकि मनी को हम लोग 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं बोलते हैं, और पैसा को या रुपया को हम लोग 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया बोलते हैं। यहाँ हम लोगों ने हेयर के बारे में देखा, ये हेयर के यूज के अकॉर्डिंग हम लोग उसे अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें स्टार की, तो यह काउंटलेस तो है लेकिन काउंटेबल है, इसे गिना जा सकता है। जैसे I saw only one star in the sky, only one star in the स्काई। जब हम लोग शाम में हम लोग गोधूली वेला में जब हम लोग आसमान को देखते हैं, तो वहां हमें सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वहां हम लोग बोल सकते हैं I saw only 1 star in the sky, I saw 2 stars in the sky, I saw 3 stars in the sky। तो वहां हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं। यह काउंटलेस तो है लेकिन काउंटेबल है, तो इसे हम लोग काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। यह काउंटलेस है लेकिन काउंटेबल है। मनी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मनी को हम लोग 1 मनी, 2 मनी या 3 मनी नहीं बोलते हैं। मनी को अगर हम लोग गिनना चाहें तो पैसा या रूपी के रूप में हम लोग इसे गिनते हैं। तो पैसा या रूपी को हम लोग काउंटेबल में रखते हैं, मनी को अनकाउंटेबल में। इसी तरह से हेयर की बात करें तो हेयर अपने यूज के अकॉर्डिंग यह काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैटेगरी में जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन या एडवाइस की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन को हम लोग इन्फॉर्मेशंस नहीं बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रख रहे हैं। इसे अगर हम लोग काउंटेबल बनाना चाहे, अगर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के रूप में लाना चाहे, तो जैसे अगर हम लोग राइस की बात करते हैं तो अ किलो ऑफ
राइस, 1 किलो चावल, 1 किलो चावल। इसे यहाँ हम लोग मेजर के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, काउंटेबल के अकॉर्डिंग में, काउंटेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। इस तरह से अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, वहां हम लोग यूज करते हैं अ पीस ऑफ, वहां हम लोग यूज करते हैं अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ किलो ऑफ राइस, अ किलो ऑफ राइस। तो यहाँ हम लोग अ बोतल ऑफ वाटर, अ बोतल ऑफ वाटर। तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल की कैटेगरी में रखने के लिए हम लोग उसके पहले प्रीफिक्स को यूज करते हैं, जैसे अ किलो ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बोतल ऑफ, a bottle of milk, a bottle of milk, a cup of tea। जैसे अगर हम लोग बात करें टी को, तो टी अगर हम लोग रखें अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में और इसे हम काउंटेबल में चेंज करना चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ जो चीजें काउंटलेस है या फिर जो चीजें अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, उसे अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखते हैं, उसके पहले हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं, अ किलो ऑफ, अ पीस ऑफ, अ कप ऑफ, अ बोतल ऑफ। और यहाँ हम लोग देखा कि हेयर को यूज के अकॉर्डिंग काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मनी को हम लोग हमेशा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखते हैं। स्टार को काउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि यह काउंटलेस तो है लेकिन काउंटेबल है। फिर इसी ढंग से हम लोग देखा कि हेयर को काउंटलेस तो है लेकिन काउंटेबल है। फिर हम लोग ने स्टार में देखा आई सॉ ओनली वन स्टार। या फिर मनी के लिए पैसा या रुपए के रूप में हम लोग इसे गिनते हैं, इसे काउंट किया जा सकता है। तो पैसे या रुपए को हम लोग काउंटेबल के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन मनी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखते हैं। हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन या एडवाइस में देखा कि इसे काउंटेबल बनाने के लिए पीस ऑफ, अ किलो ऑफ, अ कप ऑफ, अ बोतल ऑफ मींस प्रीफिक्स का यूज करके हम लोग इसे काउंटेबल की कैटेगरी में ले जाते हैं। लेकिन ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हम लोगों ने काउंटेबल या अनकाउंटेबल की जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।